अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसामुर रहमान। आज हम बात करेंगे कि उर्दू इस्लामियात और तर्जमातुल कुरान में स्टूडेंट्स पूरे नंबर कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए पहले देखना पड़ेगा कि नंबर कटते कहाँ से हैं। देखें, जो मशकी सवालात हैं, ग्रामर हैं, एमसीक्यूज हैं, मरूजी हैं, उनमें से तो सीधे सीधे हैं नंबर। अगर आपको जवाब आता है तो नंबर आपको मिल जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे। इसी तरह हदीस का तर्जमा है, किसी कुरानी आयत का तर्जमा है, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसमें तो आपको सवाल आता है तो नंबर नहीं कटेंगे। नंबर करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, गज़लों की तशरीह के अंदर, खलासों के अंदर, नज़मों की तशरीह, खलासे, असबाक का खलासा, सियाक़ व सबाक, इसी तरह अहादीस की तशरीह, तर्जुमतुल कुरान के वो जो सब्जेक्ट के बुनियादी मज़ामीन है उस तशरीह, यानी ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें नंबर कटते हैं। अब देखें, अगर आप क्लास टेस्ट के अंदर जो आप काम करते हैं, आपको 2-3 नज़में, गज़लें और इसी तरह 2-3 सूरतें, अहादीस वो आप याद कर लेते हैं। लेकिन जब फुल बुक का टेस्ट होता है, आप 15-20 सूरतें होती हैं तर्जुमतुल कुरान की, 15-20 अहादीस होती हैं, सारी नज़मों के अशार की तशरीह, सारी गज़लें, इसकी मैनेजमेंट आपने इस तरह से करनी है कि आपने सारी गज़लों के 2 से 3 मददगार अशार याद करने हैं, सारी गज़लों के। और यानी वो कॉमन से मददगार अशार गज़लों के होते हैं, पंखड़ी गुलाब किसी है, इस तरह के। तो गज़ल के जो सा मर्जी शेर आ जाए, आपने सिर्फ उस शेर की तशरीह नहीं करनी, बल्कि पूरी गज़ल का खुलासा लिख देना है और वो 2 से 3 मददगार अशार लिखने हैं। वही मददगार अशार आपको नंबर दिलाएंगे, अंदर वाला कोई नहीं पढ़ता। इसी तरह आपने हर नज़म के, सारी गज़लों के 2 से 3 मददगार शेर, लेकिन हर नज़म के अलग-अलग 2 से 3 मददगार शेर आपने याद करने हैं। जो सी मर्जी नज़म का जो शेर आ जाए, आपने पूरी नज़म का खुलासा लिखना है और वो मददगार शेर लिखने हैं। इसी तरह सारे मज़ामीन की आपने 8 से 10 हेडिंग्स याद करनी है और अंदर कोई कोटेशन, अंदर वाला लिखा बिल्कुल नहीं पढ़ना आपने, वो सेल्फ राइट करें और आपने वो हेडिंग्स याद करनी है। 15 से 20 जितने भी अहादीस हैं या तर्जुमतुल कुरान की सूरतें हैं जो जिनके बुनियादी मज़ामीन है, उनकी भी आपने 8 से 10 हेडिंग्स याद करनी है, हेडिंग्स पे तवज्जो देनी है। और इसी से आपके वो जो लॉन्ग, इसी सियाक़ व सबाक़ की बात करें तो उसकी भी आपने जो सियाक़ व सबाक़ में भी आपने पूरा जो कहानी है उसकी सारी तशरीह लिख देनी है, यानी सारा उसका खुलासा कर देना है और उसमें जो मददगार शेर आप लिखना चाहें वो लिखें। आपने एग्जामिनर के सामने हाइलाइट्स को पेश करना है, उसी की बुनियाद पर ओपन एंडेड क्वेश्चन में जो सा वो नंबर मिलते हैं। यकीन जानिए, अंदर आपने क्या लिखा हुआ है ये कम एग्जामिनर पढ़ते हैं, बल्कि नहीं पढ़ते, इतना टाइम ही नहीं होता पेपर मार्किंग के दौरान, बहुत ज्यादा स्पीड से पेपर मार्किंग होती है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, बल्कि ये आजमूदा ट्रिक है, ये मैंने बजाते खुद भी पेपरों के अंदर आजमाया और अपने स्टूडेंट्स के ऊपर भी इसको आजमाया और ये तरीका काम करता है, बच्चों के वाकई नंबर आते हैं। तो ये आपके लिए कुछ टिप्स हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको जरूर एड्रेस करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।